नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो बहुत आम है पर उतनी ही सीरियस भी। अनिद्रा। सुनने में तो लगता है कि बस नींद नहीं आ रही है ना? लेकिन ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है और ये हमारी पूरी जिंदगी की क्वालिटी पर असर डालता है। तो चलिए आज इसके हर पहलू को जरा करीब से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि पूरी रात सोए लेकिन सुबह उठते ही लगा कि अरे ये थकान कहाँ से आ गई। मतलब फ्रेशनेस की जगह बस थकान। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है। तो ये जो अनिद्रा है, जिसे हम इंसोम्निया भी कहते हैं, ये असल में है क्या? देखिए, मेडिकल भाषा में ये एक स्लीप डिसऑर्डर है। इसके लक्षण क्या हैं? सोने में दिक्कत होना, रात में बार बार आँख खुलना और सुबह उठने के बाद भी वो थका थका सा महसूस करना। तो ये सिर्फ रात की बेचैनी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कुछ तो गड़बड़ है जो हमारे पूरे दिन को खराब कर रही है। तो सवाल अब ये है कि आखिर नींद आती क्यों नहीं है। ऐसी कौन सी वजह हैं जो हमारी रातों के सुकून में एक तरह से कहें तो विलन बन जाती हैं। चलिए इन्हीं वजहों को जरा खोद कर देखते हैं। देखिए, आज की जो लाइफ है ना, भागदौड़ वाली, इसमें इसके कई कारण छुपे हैं। सबसे पहले तो आता है स्ट्रेस और टेंशन। ये तो खैर सबसे बड़ी वजह है ही। फिर हमारी कुछ आदतें भी हैं, जैसे देर रात तक मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहना, या फिर रात में चाय कॉफ़ी पी लेना। और हाँ, एक अनहेल्दी मतलब बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल। ये सब तो है ही, पर कभी कभी वजह मेडिकल भी हो सकती है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम या फिर एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी कंडीशन। तो बात बहुत सीधी सी है। हमारी नींद काफी हद तक हमारी आदतों पर डिपेंड करती है। सोच कर देखिए, एक तरफ हैं वो आदतें जो नींद को भगा देती हैं, जैसे देर रात कैफीन लेना, स्क्रीन पर चिपके रहना, कोई रूटीन ही ना होना। और दूसरी तरफ हैं वो अच्छी आदतें जो गहरी नींद को बुलाती हैं, रात में हल्का खाना, थोड़ी एक्सरसाइज और सोने जागने का एक फिक्स टाइम। और अच्छी बात यह है कि ये जो बैलेंस है ना, ये काफी हद तक हमारे अपने हाथ में है। लेकिन अगर नींद पूरी ना हो तो क्या सिर्फ थकान ही होती है? नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा सीरियस है। इसके कुछ ऐसे खतरे भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ दिन में सुस्ती आने या काम में मन न लगने तक की बात नहीं है। इसके जो असर हैं वो कहीं ज्यादा गहरे और सच कहूं तो खतरनाक हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा हमारे दिल पर होता है। कई स्टडीज ये बताती हैं कि जब हम लगातार कम सोते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन बढ़ सकती है, और इन सब से दिल की बीमारियों का खतरा सीधे सीधे बढ़ जाता है। दूसरा बड़ा असर पड़ता है हमारे दिमाग पर। अब जानते हैं, जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग असल में काम कर रहा होता है। वो दिन भर की सारी जानकारी को एक तरह से फाइलिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है। अब जब नींद ही पूरी नहीं होगी तो ये प्रोसेस बिगड़ जाता है और नतीजा याददाश्त कमजोर होने लगती है और किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना एक मुश्किल काम बन जाता है। और ये तो हम सब ने महसूस किया होगा, है ना, कि जिस रात नींद पूरी ना हो, अगले दिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींद की कमी हमारे दिमाग के उस हिस्से पर सीधा असर डालती है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो फिर मूड स्विंग्स तो होंगे ही। और जाहिर सी बात है, जब दिल भी खतरे में हो, दिमाग भी ठीक से काम ना कर रहा हो और मूड भी खराब हो, तो इन सब का असर हमारे काम पर तो पड़ेगा ही। हमारी सोचने की शक्ति, हमारी क्रिएटिविटी और हमारी प्रोडक्टिविटी सब कुछ नीचे चला जाता है। तो इतनी सारी परेशानियां सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि इसका हल है और वो भी हमारे ही हाथ में है। कुछ बहुत ही आसान से तरीके अपनाकर हम अपनी नींद की क्वालिटी को सुधार सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। तो करना क्या है, इसे 4 सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, स्क्रीन टाइम को कहें बाय बाय। कम से कम सोने से 1 घंटा पहले अपना फोन, लैपटॉप सब बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इनसे निकलने वाली जो ब्लू लाइट है ना, वो हमारे स्लीप हार्मोन को डिस्टर्ब करती है। दूसरा स्टेप, एक पक्का शेड्यूल बनाइए। रोज एक ही टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर जागना। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी की जो अपनी घड़ी है वो सेट हो जाएगी। तीसरा, एक्टिव रहिए। दिन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन, ये सब रात में स्ट्रेस कम करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है। और चौथा स्टेप, रात में हल्का खाना खाइए। भारी खाना पचाने के लिए हमारे सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे नींद में रुकावट आ सकती है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है या बहुत लंबे समय से चल रही है तो फिर सिर्फ इन तरीकों पर निर्भर मत रहिए।
ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। तो फिर इंतजार किस बात का? शुरुआत आज से, बल्कि अभी से ही की जा सकती है। ये छोटे छोटे बदलाव करके हम बेहतर नींद की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, सही आराम में हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत होती है। और सही मायनों में यही तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है कि अच्छी नींद हमारी सेहत और जिंदगी दोनों को बदल सकती है। ये सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, ये हमारे मन को एक नई एनर्जी देती है, हमारी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देती है। तो इन आसान सी आदतों को अपनाना सिर्फ अच्छी हेल्थ की तरफ नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। अपनी नींद को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी सबसे कीमती चीजों में से एक है। तो जाने से पहले बस एक सवाल, कहीं हम अपने दिन की कामयाबी के लिए अपनी रातों का सुकून तो दांव पर नहीं लगा रहे हैं?